नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अगस्त 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे, जो कि पिछले समय से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। 12 अगस्त को जब ये उदय हो जाएंगे तो आपके लिए विशेष शुभकारी रहने वाले हैं। शुक्रदेव 1 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने जो है 12वें भाव में व्यय भाव में ही गोचर करेंगे, वो भी नीच राशि में। 2 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पूरे महीने मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। 5 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध आ जाएंगे कर्क राशि में, दशम भाव में, और यहां पर 22 तारीख तक रहेंगे। 22 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में लाभ भाव में आएंगे। इसके बाद सूर्यदेव जो है 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 17 तारीख तक गुरु के साथ दशम भाव में ही गोचर करेंगे। 12 अगस्त को गुरु जो है उदित हो जाएंगे। अब इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए अशुभ रहेगा, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, सब जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है 1 तारीख को आ जाएंगे 12वें भाव में, वो भी नीच राशि में। अब 12वें भाव में शुक्र का गोचर होगा तो ये समझिए कि ये महीना खर्चों के लिए बना है। इस महीने खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कहीं यात्राएं में आप जा सकते हैं या पिकनिक में जा सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई बड़ी ट्रेवल भी हो सकती है, जो कि विदेश भी आप जाने का प्लान इस महीने कर सकते हैं। वही देखा जाए तो थोड़ा हेल्थ पर आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा जो है खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो कहीं न कहीं जो है शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, या पहले से यदि आपको डायबिटीज थी तो डायबिटीज बढ़ सकती है, यूरिन प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। ऐसी समस्याएं, जिन लोगों को पहले से समस्याएं बनी हुई है, उनकी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो हेल्थ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, केयर करके चलना है। कॉन्फिडेंस इस सप्ताह, इस महीने की यदि हम बात करें तो थोड़ा अप होगा, थोड़ा डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके आपको चलना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। धन के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल धन के भी मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक हैं, जो कि गोचर कहाँ कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। हालांकि अष्टम भाव में 2 तारीख तक ही है, 2 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन राजयोग बनाएंगे। तो जैसे शुक्र धन खर्चे खूब करवा रहे थे, तो मंगल धन देने का भी काम करेंगे, मतलब आवक भी आपकी बढ़ने वाली है। कुटुंब परिवार का सुख आपको मिलेगा, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वही प्रेम विवाह के योग बनेंगे, प्रेम संबंध के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं किसी नए व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आते हुए यहां पर दिख रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कुछ ना कुछ यहां पर स्थिति जो है बनते हुई नजर आ रही है। क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और गोचर करेंगे भाग्य भाव में। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है इस महीने, और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव के भी मालिक हैं और 6ठे भाव के भी मालिक हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए
पोजीशन जो है बहुत टॉप की रहने वाली है, क्योंकि नौकरी के मालिक कर्म के भाव में उच्च राशि में, वो भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, इस महीने नौकरी मिल सकती है। इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है, आपका कैरियर बेहतर हो सकता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो अब संभल जाइए। अब शत्रु जो है आपको परेशान कर रहे थे, अब आप शत्रु को परेशान करने का काम करेंगे। मतलब शत्रु अब शांत बैठ जाएंगे। कंपटीशन में सफलता भी आपको मिलेगी। कोई यदि इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 12 तारीख के बाद का जो योग है वो सबसे बेहतर रहने वाला है। यदि आप नौकरी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो 12 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग यदि आप करते हैं तो लंबे समय तक आपकी पोजीशन बहुत शानदार रहने वाली है। प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बनते हैं। ऋण जो आपके ऊपर चढ़ा है तो उतारने के लिए कहीं ना कहीं धन के स्रोत पैदा होंगे, जिससे आपका ऋण आसानी से चुक जाएगा। तो ये भी एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। और गुरु धन भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, स्वाभाविक है कि धन में ग्रोथ होने वाला है। एक्स्ट्रा सोर्स कहीं ना कहीं आपका बनने वाला है, आमदनी आपकी बढ़ेगी। और भूमि भवन प्रॉपर्टी इस महीने आप डील कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो छठे भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। और नौकरी के लिए बेहतर स्थिति यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। शनि आपके चौथे और पांचवें के मालिक होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में है। वक्री है तो पंचम भाव के ज्यादा परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन जो है कम लगेगा। प्रेम संबंध के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, लव लाइफ के लिए। और फाइनेंशियल स्थिति में भी अचानक ग्रोथ आपको मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा बच करके चलना है। कुछ लोगों को बड़ा लाभ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना करके चलना है, अन्यथा परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इस महीने आपकी बढ़ सकती है। खान पान पर भी आपको ध्यान रखना है। यदि पहले से पेट में कोई समस्या थी तो ऑपरेशन के योग भी यहां पर बनते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य देव जो कि आपके मालिक है लाभ भाव के मालिक सूर्य गोचर कर रहे हैं दसम भाव में, कर्म के भाव में। कर्म के द्वारा लाभ देने का काम करेंगे और 17 तारीख के बाद अपनी राशि में आ जाएंगे। तो पूरे महीने सूर्य आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। मतलब कैरियर भी बढ़िया रहेगा, आय के माध्यम भी आपके बढ़ने वाले हैं, इच्छा की पूर्ति भी होगी और आमदनी आपकी बढ़ेगी, लाभ भी होगा। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बुध आपके भाग्य के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। 5 तारीख तक रहेंगे भाग्य भाव में, बहुत अच्छी पोजीशन में है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 5 तारीख को आ जाएंगे दसम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। 22 तारीख तक यहां पर रहने वाले हैं, बहुत शानदार स्थिति रहने वाली है। विदेश की यात्राओं के लिए भी और आपके भाग्य के लिए भी, कोई भी काम में हाथ यदि आप डालते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा यहां पर बनते हैं। 22 तारीख को लाभ भाव में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। मतलब पूरे महीने बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, डिसीजन आपके फेवर में रहने वाले हैं और कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इन सभी क्षेत्रों पर बुध का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है, जो कि आपके जो डिसीजन होंगे वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। स्थिति यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक स्थिति नहीं दिख रही है। राहु पंचम भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा घूमने का योग बनेगा। वही विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में इस महीने थोड़ा सा कम मन लगेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंध के योग यहाँ पर बढ़िया है। केतु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। अचानक कोई इस महीने बड़ा लाभ आपका हो सकता है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है, लेकिन शुक्र का उपाय आपको करना है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में खर्चे भी खूब करवाएंगे और कहीं न कहीं हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है। ओपल रत्न धारण करके रखिए और ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए, जिससे स्थिति बेहतर होगी और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।